नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। बस में आग लगने से बस जलकर खाक। राज्य स्तरीय आरती प्रतियोगिता संपन्न। दमोह के मानस भवन में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करें एक बस की जो धू धू कर जली है। बताया जाता है कि कुम्हारी और रायपुरा के बीच ये घटना घटित हुई है, जहां अचानक बस पे आग लगी और उसके बाद बस जलकर खाक हो गई है। इंदौर से कटनी की ओर जा रही विश्वास कंपनी की यात्री बस जो कि कुआखेड़ा मोड़ के पास टायर फट जाने से जिसमें आग लग गई। बताया जाता है कि धू धू कर ये पूरी बस जल गई। बस कंडक्टर द्वारा बताया गया कि बस के फैन बेल्ट में कुछ समस्या आ रही थी, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। वही प्राप्त जानकारी के अनुसार बस कटनी नियत समय सुबह 7 बजे पहुंचनी थी, लेकिन 2 बजे तक नहीं पहुंची। रायपुरा थाने से में 4 किलोमीटर की दूरी पर कुआखेड़ा के पास टायर फटने से आग लग गई। बस में मात्र 2 ही यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल बस के ड्राइवर को मामूली झुलसने की खबर है। यह टायर फटने की वजह से आग लगी है। रायपुरा थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव मौके पर पहुंचे थे। बस ड्राइवर को अपनी गाड़ी में उठाकर रायपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इस संबंध में जानकारी लग रही कि बस जलकर खाक हो गई है। गनीमत ये रही कि कोई भी यात्री इसमें सवार नहीं था। पथरिया पुलिस के द्वारा लंबे समय के बाद मादक पदार्थ तस्करी की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा अवैध गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया था, जिसके बाद पथरिया टीआई सुधीर कुमार बेगी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जीन्स टी शर्ट पहने हुए बताया गया, हाथ में कुछ संदिग्ध सामान भी है। मादक पदार्थ गांजा रखे हुए पैदल रेलवे स्टेशन से रजवांस की तरफ जा रहा, जो मौके पर पहुंचकर सूचना की तस्दीक की गई। संदेही आशीष साहू पिता रघुवर साहू उम्र 20 वर्ष को पकड़ा गया, जो कि भैंसभाई थाना सानौदा जिला सागर का रहने वाला है। तलाशी ली गई तो पता चला कि यह गांजा है। कुल 2 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 34,200 रुपये है। आरोपी आशीष साहू के कब्जे से मिलने पर समक्ष गवाहन इस संबंध में कार्रवाई की गई। इस संबंध में पथरिया टीआई सुधीर कुमार बेगी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में कल हमारे थाने पदस्थ उप निरीक्षक संतोष सिंह ठाकुर को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक अवैध गांजा लेकर जा रहा है। जो सूचना की तस्दीक की गई थी, वो सूचना मुखबिर की सूचना सही पाई गई थी। आरोपी आशीष साहू निवासी भैंसभाई थाना शानौदा जिला सागर के कब्जे से 2 किलो 900 ग्राम कीमती करीब 34,800 रुपये का अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना पथरिया में अपराध धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम किया गया है।
जो आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी उसकी कथन होना शेष है। जहाँ से भी जो भी तथ्य सामने आएंगे विवेचना में वो कार्रवाई की जाएगी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। भटियागढ़ तहसील अंतर्गत बरौदा कला तालगांव आता है, जहां पर सड़क नहीं है। कीचड़ ही कीचड़ यहां पर है, जिसके चलते लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। दलदलनुमा सड़क है, लगातार कई तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। जहां छात्राओं को परेशानी होती है, तो वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के आवागमन में ये रोड काफ़ी रोड़े अटकाती है, क्योंकि सड़क नहीं, यहाँ पर दलदल है। लगातार कीचड़ से सराबोर ये सड़क है। अब गांव के लोग दमोह पहुंचे। दमोह कलेक्टर से इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन भी सौंपा गया है। व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों के द्वारा दमोह कलेक्टर से मुलाकात की गई और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया गया। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप लोग, क्या मेरा नाम राजू शर्मा है, ग्राम तालगांव का हूँ, ग्राम पंचायत बरौदा कला, तहसील भटियागढ़। मैं कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन देने आया था। हमारे ग्राम तालगांव से तालगांव, भरोटा, बड़ा गांव, 3 गांव रोड से वंचित हैं। हम लोग आज भी जैसे अंग्रेजों के समय से आज तक देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं अभी तक। हम लोग उसी कीचड़ में, उसी मतलब इतनी समस्या से गुजर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब कोई जाने को कोई रास्ता नहीं है। ना कटाई के समय पे जाओ तो सोयाबीन सब फसलें सड़ रही हैं। यदि हार्वेस्टर जा सके तो कटाई हो सके, ना हार्वेस्टर जा सकता है, रास्ता ही नहीं है कहीं से जाने के। अब यदि कोई महिला डिलीवरी पीरियड हो तो 4 पाइप लेकर जाते हैं हम लोग बरौदा तक। तो हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि कम से कम आप ही सुन लो इतना हम लोगों का, कि इतनी कृपा कर दो कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। सब जगह तो जाते हैं, हर गांव में देहात में जाते हैं। कलेक्टर साहब का अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी आ जाएँ, एक बार देख लें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग आए थे कलेक्टर साहब को कि हमारे यहाँ से डामलीकरण रोड PWD से या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो जाए तो बड़ी कृपा हो। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान, कहाँ से आए हैं? ग्राम तालगांव, ग्राम पंचायत बरौदा कला, विकासखंड भटियागढ़ से। क्या समस्या है? हमारे ग्राम में क्या है, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। रोड की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो गांव पड़ता है बरौदा, भरोटा, तालगांव, बड़ा गांव हो गए, मुख्य मार्ग बरौदा कला को जोड़ता है। हमारे यहाँ रोड की इतनी खराब दयनीय स्थिति है, पूरे रोड में कीचड़ भरा हुआ है। थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो जो भी हमारे यहाँ छोटे छोटे नाले आते हैं तो बारिश के कारण वो उफान पे आ जाते हैं, जिसमें हमारे गांव को असुविधा होती है। बच्चे जो हटा पढ़ने जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते, रात रात इंतजार करना पड़ता है। हम लोगों को बच्चों के लिए नाव के द्वारा निकालना पड़ता है या ट्यूब की सहारा लेके, जो भी है कंधों पे रख के निकालते हैं। तो हम लोग आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन देने, ज्ञापन के माध्यम से बताने कि हमारे यहाँ जो है PWD विभाग द्वारा या प्रधानमंत्री रोड द्वारा डामलीकरण किया जाए, ताकि हमारे जो 4 गांव जुड़ते हैं मेन रोड से, मुख्य मार्ग है हमारा बरौदा कला, उससे भरोटा, तालगांव, बड़ा गांव को जोड़ा जाए, ताकि चारों गांव के लोगों के लिए रोड की सुविधा प्रदान हो सके। देखने लायक होगा कब तक नई सड़कों की सौगात मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक लिफ्ट बंद है। यहाँ पर प्रसव काल के बाद महिलाओं को सीधे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लिफ्ट से ऊपर वार्ड तक पहुँचाया जाता था। लिफ्ट बंद होने की वजह से उन्हें यहाँ जो रैंप बनाया गया उस पर या फिर सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ता है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी का सामना मरीज के परिजनों को करना पड़ रहा है। गंभीर मरीजों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की गई है,
क्योंकि यहाँ पर लगातार मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं। लिफ्ट बंद है। बताया जाता है कि 7 दिनों से लिफ्ट में ताला पड़ा हुआ है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के मानस भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनियों के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की कवायद की गई। यहां पर पंजीयन कराया गया और उसके बाद जो कंपनियां यहां पर पहुंची थी उनमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। जिला रोजगार अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल यहां पर पहुंचे थे, जिनके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। वहीं जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा भी यहां पर पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में इसका शुभारंभ हुआ। युवाओं के द्वारा पंजीयन कराया गया और रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। जी बताएं, इसमें कितनी कंपनी आई है? आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय, CO सर एवं प्रशासन के मार्गदर्शन में आज का मेला आयोजन किया गया है। इस मेले में हमने 20 से कंपनियों को आमंत्रित किया है, जिसमें से करीब 18-19 कंपनी यहाँ बैठी हुई हैं। इसमें ITI, डिप्लोमा, सिक्योरिटी सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर और ये सिक्योरिटी सेक्टर, इन कंपनियों को बुलाया है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आवेदक हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनका चयन किया जा रहा है। कितने लोगों को प्लेसमेंट करेंगे? आज हमारी उम्मीद है करीब 500 से अधिक प्लेसमेंट की आशा है मुझे, और इसके लिए तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिला रोजगार मेला, इस अवसर पे उद्यमिता विकास केंद्र के द्वारा जो प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं हैं उनको आज प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें बेसिक कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को जिला पंचायत के CO साहब के द्वारा और आदरणीय गौरव पटेल सर के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बेरोजगारों की यहाँ पर भीड़ नजर आई, जो रोजगार पाने के लिए रोजगार मेले में पहुंचे थे। संजय सरवरिया, दमोह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर अव्यवस्थाओं पर अंकुश नहीं लग पाता। भले ही दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार पूजा लगातार प्रयास करें, यहाँ पर पहुंचे, दिशा निर्देश जारी करें, लेकिन दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता। न ही राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमोह जिला अस्पताल की OPD की, जो शाम के समय 5 बजे से 6 बजे तक प्रारंभ रहने का नियम है, लेकिन केवल एक डॉक्टर मौजूद रहता है, शेष डॉक्टर नहीं आते। कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो ड्यूटी करने नहीं पहुंचते। बताया जाता है कि अगर उनकी ड्यूटी डे डॉक्टर के रूप में लगाई जाती है तो वह डॉक्टर ड्यूटी से नज़ारत रहते हैं, मरीज परेशान होते हैं। OPD में केवल एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि शेष डॉक्टर यहाँ पर नहीं है।
कई बार पहले भी इस तरह की शिकायतें आई, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कवायद की गई, लेकिन कोई नतीजे नहीं निकले। डॉक्टर सूर्यवंशी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मरीजों को देख रहे हैं, जबकि अन्य डॉक्टरों के चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में केवल एक डॉक्टर नज़र आ रहा है, जबकि शेष डॉक्टर नहीं है। वहीं मरीजों से जब हमने पूछा तो मरीजों के द्वारा बताया गया कि सुबह से यहाँ आए थे, जाँचें हुई, कुछ जाँचें मिली हैं, कुछ अधूरी हैं। वहीं डॉक्टर के संबंध में उनके द्वारा जानकारी दी गई कि केवल एक डॉक्टर मौजूद हैं, अन्य डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। जिला अस्पताल का ये हाल है, जिस पर दमोह जिले का भार है। उसी अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, तो ग्रामीण अंचल में जो अस्पतालें संचालित होती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होते हैं, उनका हाल क्या होगा। अंदाज़ा लगाइए कि आप जिला अस्पताल पहुंचते हैं, आपको किसी गंभीर बीमारी या कभी कोई गंभीर मौका आ जाता है, ऐसे में जिला अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं है। जब उन्हें कॉल किया जाएगा तब डॉक्टर पहुंचेंगे। 5 से 6 बजे तक जो ओपीडी रहती है उसमें डॉक्टर नहीं है, नदारत है, काफ़ी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में देखने लायक होगा दमोह जिले के मुखिया इस संबंध में क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं यहाँ पहुंचे मरीज से हमने चर्चा की। ग्यारह बजे के बैठे हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा सबनंदन दुबे नरसिंहगढ़ से कहाँ से 11 आए बजे के नरसिंहगढ़ से कब से बैठे? 11 बजे के बैठे हैं। कोई डॉक्टर मिला? जांच मिली अभी, 2 जांचें मिली और 2 नहीं मिली हैं। डॉक्टर साहब भी नहीं मिले, अब आगा डॉक्टर साहब और कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ? एक ही डॉक्टर? और कोई नहीं है नाम, एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है। दमोह जिला अस्पताल भगवान भरोसे नजर आते ही यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। संजय सरवरिया, लकी। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में आज प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, सभी के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रदर्शन किया गया। दमोह में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, बड़ी संख्या में कांग्रेसी आज सड़कों पर उतरे। खास बात यह थी कि पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में दमोह में ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। अलग अलग स्थानों से रैलियां निकाली गई, जो दमोह के तहसील ग्राउंड पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के द्वारा किसानों के समर्थन में एक मांग पत्र भी सौंपा है। किसानों का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में ये वादे किए थे कि एमएसपी को बढ़ाया जाएगा, फसलों का उचित दाम मिलेगा ताकि किसान की स्थिति सुधर सके। साथ ही लाडली बहनों को 3,000 रुपये राशि देने की बात कही गई थी। तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा जमकर बीजेपी पर हमला बोला गया। दमोह में हर्ष यादव के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन के अलावा विभिन्न विंग के अध्यक्ष मौजूद थे। अन्य पदाधिकारी भी। क्या मांगे हैं आप? देखिएगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता जो लगातार विधानसभा चुनाव में गारंटियों की बात करते रहे, गारंटी आज दिलाने के लिए आज पूरे प्रदेश के किसान जिला मुख्यालय पे घेराव कर रहे हैं कि आपने कहा था मोदी जी कि हम सोयाबीन 6,000 रुपए क्विंटल खरीद देंगे, धान 3100 रुपए क्विंटल खरीद देंगे, गेहूँ 27 रुपए क्विंटल करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, हमारी लाडली बहनों के लिए 3,000 रुपए क्विंटल 3,000 रुपए दिए जाएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। इन सब बातों की याद दिलाने के लिए आज पूरे प्रदेश में किसान से लेकर युवा रोडों पर उतरा है। वो वचन याद दिलाने के लिए जो आपने वचन दिया था वो वचन पूरा करिए। जिस तरह से कांग्रेस के नेता को आतंकी कहा गया, क्या कहेंगे जी? कांग्रेस के नेता को आतंकी कह दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में क्या कह जाए, इसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है।
वो अपना चरित्र खुद उजागर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता उनकी कसरत करने को भी समझ चुकी है और निश्चित रूप से आज जनमानस मध्य प्रदेश का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन लोकसभा भाषण में जो विधानसभा चुनाव में हर बार वचन पत्र के माध्यम से संकल्प पत्र के माध्यम से बोलते हैं, जो पूरा नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हर वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश का किसान पीड़ित है और खासकर हमारे दमोह जिले का अति बारिश हो गई। इसके पहले अति बारिश तो भी हुई, ये काफी, लेकिन इसके पहले जब भाजपा सरकार चुनाव हो रहे थे तो सत्ता में आने के लिए तरह तरह के वादे किए। किसानों का गेहूं का समर्थन, धान की उपज का समर्थन, जिसको बढ़ाने की बात हम लोग हमेशा से कर रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 रुपया, धान का समर्थन 6000 रुपया, उड़द का जो पैसा पुराना पड़ा है वह सब दिया जाए। लेकिन ये सोई हुई सरकार केवल वोट लेने के बाद, सत्ता में आने के बाद सो गई कुंभकर्ण निद्रा में और सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक किया भ्रष्टाचार सरकार को हम सब किसान लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आज उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं इस सरकार को। और खूबी इस बात की है, जितने भी किसान भाई आए सब अपने खर्चे से, अपने ट्रैक्टर से, अपने साधनों से यहाँ करते हैं। लेकिन सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है, आंदोलन की तैयारी है क्या? आंदोलन अब तो महाआंदोलन होने वाला है। आंदोलन होगा। हम तो गरीब किसानों के साथ हैं, हम लोग तो गरीब जनता के साथ है। अपने ही बर्बादियों का है खुशी इस बात की, जितने दुश्मन थे मेरे सब सामने हुआ है। ये सरकार किसानों की दुश्मन कांग्रेस। हमारे आदरणीय परम यादव जी, भाई मानव पटेल जी, प्रदीप पटेल जी, हमारे महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, जिला किसान कांग्रेस के सभी सम्मानीय पदाधिकारी और गांव से आए हुए हमारे किसान साथियों, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि चुनाव के समय माननीय शिवराज सिंह जी जो आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं, इन्होंने झूठे आश्वासन देके जनता से वोट ली कि हम आपका सोयाबीन 6000 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, आपकी धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, आपका जो गेहूं है वो 2700 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। परंतु हमने देखा कि जैसे ही सरकार बनी तो ये सब वादे भूल गए। आज अतिवृष्टि में किसानों की फसलें डूब गई हैं। दमोह में जो पिछले 15 दिनों में पानी गिरा है, उस पानी में हमारे किसानों का सोयाबीन, मूंग और उड़द का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा अभी प्रताप भैया कह रहे थे कि दमोह जिले में मक्का की फसल बहुत ज्यादा बोई गई है, इसलिए दमोह जिले में मक्का के खरीदी केंद्र शुरू होने चाहिए। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर बन गए उनका सुधार होकर नए ट्रांसफार्मर रखे जाए, बिजली के बिल में सुधार किया जाए। इसके साथ हम देखते हैं कि पिछले 4-5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को खाद और बीज लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, उनको डंडे पड़ते हैं। इसलिए सरकार इस बात का ध्यान रखे कि किसानों को सोसाइटी में समय पर खाद और बीज उपलब्ध हो, उनको लाइन में न लगना पड़े, उनको सवेरे से आकर कूपन न लेना पड़े, टोकन न लेना पड़े और किसानों को खरीदी केंद्र में ट्रैक्टरों के लिए लाइन न लगाना पड़े, इसकी भी व्यवस्था सरकार करे। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आज जिले में जो आंदोलन हुआ है, ये पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है और अगर ये सरकार नहीं जागी तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले के किसान भोपाल में जाके सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। संजय सरवरिया। वित्तीय वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद विद्यार्थी को समर्पित युवक क्रांति संगठन एवं जन परिषद चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में उमा मिस्त्री की तलैया में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के कवियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में दमोह सांसद राहुल सिंह विशेष रूप से अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। यहाँ पर एक स्मारिका का विमोचन भी दमोह सांसद राहुल सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयोजक सुधीर विद्यार्थी, मनोज जैन, सौरभ विद्यार्थी, युवक क्रांति संगठन एवं जन परिषद चैप्टर की गतिविधियों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार अध्यक्ष दिनेश प्यासी के द्वारा जताया गया। बना दीजिएगा इस माहौल को बिल्कुल स्वर्ग के सदृश। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी, प्रयागराज, इलाहाबाद, हिंदुस्तान। ये डिस्प्ले बंद करवा दिया ये जलवा है अखिलेश द्विवेदी का, बिना सुने ही अभी आप लोगों ने परिचय दे दिया। दमोह की मोमिस्त्री की तलैया में राज्य स्तरीय आरती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष आरती प्रतियोगिता का आयोजन होता है पर्वराज पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर, जहां कवि सम्मेलन हुआ तो वहीं राज्य स्तरीय यहां पर आरती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा इस आरती प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस आरती प्रतियोगिता में। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज भी उन्हें बिल्डिंग नसीब नहीं हुई। इसी पर तैयार देखिए एक रिपोर्ट। भले ही आज हम चांद पर जाने और चंद्रमा की मिट्टी पृथ्वी पर लाने की बात करें, लेकिन आज यह देखकर हैरत होती है जब आज 21वीं सदी में आने के बाद भी स्कूली बच्चे खुले आसमान और पेड़ के साए में शिक्षा हासिल कर रहे। सुनने में ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सोलाना सच है। और ये कहीं और उस जिले का मामला है जहां दो राज्य मंत्री प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। दमोह जिले के आमखेड़ा में स्थित शासकीय नवीन हाई स्कूल, जहां फर्राटेदार इंग्लिश में पढ़ते ये बच्चे खुले आसमान के नीचे अपना सबक साथी बच्चों और टीचरों को सुनाते देखे जा सकते हैं।
We thank you, God. We thank you, God. For home and जबकि इनके माता पिता अपने बच्चों को बड़ी हसरतों से तैयार कर घर से स्कूल भवन भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ना इन्हें स्कूल की छत नसीब है और ना छत के नीचे स्कूल की दीवारें। बस सर के ऊपर खुला आसमान और छत के नाम पर बरगद या पीपल का पेड़। उसी वृक्ष के साए में ये बच्चे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी विषयों का अध्ययन सड़क किनारे करते हैं। ये स्कूल है शासकीय नवीन हाई स्कूल आमखेड़ा। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, दमोह। इस संबंध में यहाँ के शिक्षक और बच्चों की मन की पीड़ा जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने। यहाँ हम लोगों को जगह नहीं, कमरे नहीं है। कमरे नहीं है, सभी लोग यहीं बैठते पढ़ते हैं। हो नहीं पाती सर, रोड पे से जो वाहन निकलते सर सुनाई नहीं देता। वाहन भी निकलते हैं तो उनसे भी शोरगुल होता है। तो क्या मजबूरी क्या है कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? सर क्लास में बनती नहीं, ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा संख्या है सर, इसलिए स्कूल नहीं है सर। स्कूल ही नहीं बने तो बाहर बैठ। तो ऐसे ही पढ़ते हो बाहर बैठ के? ऐसा PPS हाई स्कूल आमखेड़ा में पदस्थ हूँ। हम लोग यहाँ बाहर बैठ रहे हैं, बाहर बैठने की हमारी मजबूरी है। हम सब बच्चे बहुत समय से बाहर बैठते हैं क्योंकि 5 कमरे हैं, 10 क्लास हैं, तो 5 कमरों में 5 क्लास में बैठना संभव है। और उसके बाद भी एक पंचायत कक्ष में ज़बरदस्ती हमने कब्जा किए हैं या पंचायत से अनुमति लेकर बैठ रहे हैं, और बाकी बिल्डिंग नहीं है। हाई स्कूल की बिल्डिंग बनना चाहिए। तो आपके माध्यम से सरकार से हम या हमारे जो भी इसके जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि यहाँ अच्छी एक बिल्डिंग कक्ष बनाया जाए ताकि सब बच्चे अलग अलग बैठ सकें। 10 क्लास 10 क्लास हैं, तो 10 क्लासों में कितने बच्चे होंगे? 200 बच्चे होंगे। 200 बच्चे। 200 बच्चों पर के कमरे कितने हैं? 4 कमरे। 4 कमरे में आ जाते हैं? नहीं आ पेड़ टूट रहा था, पेड़ कटवाया है जी। हाँ, पेड़ की डाल गिर रही थी बच्चों के ऊपर पंचायत में। हाँ। का एक कमरा है उसमें पंचायत भवन में भी क्लासें लगती हैं? 9th लगाते हैं। 9th अभी लगी है? अभी बच्चे अच्छे वो हो रहे CCA ये बच्चे एक साथ बैठे हैं 10th में। तो पंचायत भवन को भी स्कूल भवन बना लिया? बना है, मजबूरी है। 4 साल से बनाया जी, 4 साल से लगा। 4 साल। कोई कहना चाहिए एडिशनल रूम मंजूर हुए और ना ही यहाँ पर भवन मंजूर। ये कब से ये कंडीशन है? मैं तो अभी यहाँ 22 सितंबर 2023 को आया था। उसके पहले बहुत सालों से कंडीशन मेरी समझ में है। ये स्थिति है। सर लगता नहीं है कि मन में टीस नहीं होती कि जब बच्चे डिजिटल संसाधनों से पढ़ रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन कमरों में बैठ के पढ़ते हैं और मोबाइल से उनका कोर्स भी होता है, और आज आपकी स्कूल के बच्चे बीच सड़क के किनारे बैठकर पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये शासन के ऊपर निर्भर है कि अगर वह मतलब विद्यालय के लिए भवन या अतिरिक्त कमरे बनवा सकें या क्या नाम से तैयार करवा लें, तो बच्चों को वहाँ पर व्यवस्थित बैठा करके अपन उनको भी अनुरूप दूसरे स्कूलों की तरह, दूसरे स्कूलों के बच्चों की तरह काम करा सकते हैं। गुजरे जमाने में देखा गया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पेड़ का सहारा लिया करते थे, लेकिन आज भी हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि दमोह जिले के आमखेड़ा में यहाँ पर बच्चे पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर 4 कमरे हैं लेकिन क्लासें 10। शिक्षकों की भी मजबूरी है, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। अब इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान दे ताकि ये बच्चे भी अच्छी बेहतर तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। बस में आग लगने से बस जलकर खाक। राज्य स्तरीय आरती प्रतियोगिता संपन्न। दमोह के मानस भवन में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। ये छह बजे तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।